guys, welcome back to my channel. My name is Akanksha and you're watching my channel AK's Academy. So guys, like you all know, we have just started the course wherein we'll be talking about accounts, classification of accounts, rules of debit and credit, and then journalizing and ledger posting. So today's class is going to be dedicated to the 3 golden rules of accounting. 3 golden rules of accounting is the most important part of your double entry bookkeeping. क्यों? क्योंकि अगर आपको ये 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं आते हैं तो आप अपनी जर्नल एंट्रीज नहीं लिख पाएंगे. अगर आप अपनी जर्नल एंट्रीज नहीं लिख पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू गो अहेड विथ योर लेजर पोस्टिंग करेक्टली, बिकॉज ऑफ विच आपका ट्रायल बैलेंस ठीक से नहीं बनेगा एंड उसकी वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से नहीं बनेंगे. सो टू सम इट अप, the base of all, you need to know your 3 golden rules of debit and credit or accounts. So let's begin with the rules of, first let's begin with the meaning of debit and credit. What do you mean by debit? What do you mean by credit? बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता. तो डेबिट इज बेनिफिट रिसीव्ड बाय एन अकाउंट. जब एक अकाउंट को कोई बेनिफिट रिसीव होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं. दिस इज रिकॉर्डेड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट. जो हम लोग ने अकाउंट का स्पेसिमेन देखा है, अगर आपने नहीं देखा है और अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसको ऊपर टैग कर दूंगी ताकि आप उसको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. ठीक है. सो डेबिट इज ऑलवेज शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है. वेयर एज माई क्रेडिट, दैट इज द बेनिफिट गिवन बाय एन अकाउंट. जब हम किसी को कोई बेनिफिट गिव करते हैं तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं एंड इट इज ऑलवेज शोन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द account. So let's now talk about the rules of debit and credit for different accounts. Okay, अब मैंने इसको क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, नॉट अकाउंट्स के हिसाब से. So अगर आप देखेंगे पर्सनल अकाउंट, जिसमें हमने आर्टिफिशियल पर्सनल, रियल पर्सनल्स, रियल ह्यूमन बीइंग्स, ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स देखे थे. ऑल ऑफ दोज इन द पर्सनल अकाउंट, द रूल, the golden rule that we are going to follow is debit the receiver, credit the giver. ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. अगर आपको ऐसे ही नहीं होती है तो रट्टा मारना पड़ेगा, बट ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. Next we have is real account. Now in real account what we are going to see, all my tangible and my intangible assets. For that the golden rule is debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. Again ये आपको याद रखना ही पड़ेगा. Then for my nominal account the golden rule suggests debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So this is my nominal account golden rule. अगर आपने ये सारे रूल्स याद कर लिए तो आप अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं. और अगर आपने नहीं किए हैं, आप यहीं पे इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, go over it again and again, make a note of it and then come back to writing your journal entries. Now एग्जाम्पल्स ऑफ द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, द ट्रेडिशनल अप्रोच. जो अभी हमने रूल्स देखे थे उसको ही ट्रेडिशनल अप्रोच या यूजिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है. सो लेट्स सी अ ट्रांजैक्शन. माय ट्रांजैक्शन स्टेट्स स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश ₹10,000. अब हम उसको 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दैट इज कैश कम्स इन द बिजनेस एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल. ठीक है. सो द 2 अकाउंट्स विच आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व आर कैश, बिकॉज मेरी कैश बढ़ रही है, एंड कैपिटल, क्योंकि मेरा कैपिटल भी इन्वेस्ट हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू क्लासिफाई बोथ ऑफ देम इनटू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स. कैश फॉल्स अंडर द रियल अकाउंट, कैपिटल फॉल्स अंडर द पर्सनल अकाउंट. उस हिसाब से मैं रूल्स अप्लाई करूंगी. Real account debit what comes in, credit what goes out, and personal account debit the receiver, credit the giver. When I see मेरा cash आ रहा है, I'm going to debit it.
whereas capital मैं दे रही हूँ as a proprietor, I am the giver, so credit the giver. So capital account will be credited. So my journal entry is going to land up becoming cash account debit to capital account credit with 10,000 on the debit side as well as 10,000 on the credit side. हमेशा debit and credit equal amount का ही होना चाहिए. Once you're done with this, इसका एक और एग्जाम्पल है and that is salary paid in cash ₹300 to Amit. अब इसके भी हम वैसे ही ब्रेक डाउन करेंगे, 2 एस्पेक्ट्स ढूंढेंगे. 2 एस्पेक्ट्स क्या है? सैलरी विच इज एन एक्सपेंस एंड कैश, क्योंकि कैश ही तो हम सैलरी की तरह दे रहे हैं तो मेरा कैश बैलेंस कम होने वाला है. सो द 2 अकाउंट्स विच आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड एज सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट. These two are going to be classified under different accounts. So my salary falls under the nominal account, cash falls under the real account. जब मैंने देखा salary is an expense, I will use the rule debit all expenses and losses. So my salary account is going to get debited. And my cash account, which is a real account, it is going out of the business. So credit what goes out. I am going to credit my cash account. And so my journal entry lands up at salary account debited to cash account credited 300. Next we look at some of the examples for the classification. मैंने यहाँ पे real, nominal and personal का पूरा elaborate classification दे दिया है of different accounts which can fall under real, nominal and personal. What you could do is pause here, take a screenshot and always keep it for your reference or for your memory. And if you like that, please do not forget to hit the like button and also comment wow, so that I know that you took a moment and took this into consideration. Okay, so next we move on to is the modern approach. अभी modern approach में क्या होता है? We are not going to go by the traditional method. We are going to do the classification not on the basis of classification of accounts, but हम classification करने वाले हैं on the basis of assets, liabilities, capital, revenue gains, expenses and losses. राइट इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, जिसमें एसेट्स के मेरे पास ढेर सारे एग्जांपल्स हैं. दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड गुडविल. जब मेरे एसेट्स बढ़ेंगे आई विल डू डेबिट. जब मेरे एसेट्स कम हो जाएंगे या कम हो रहे होंगे मैं करूंगी क्रेडिट. किसको? उस पर्टिकुलर अकाउंट को. सेम वे इन माई लाइबिलिटीज, माई एग्जाम्पल्स बीइंग बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन. अगर तो मेरी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो आई एम गोइंग टू डू क्रेडिट, ऑपोजिट ऑफ एसेट्स. एंड अगर मेरी लाइबिलिटीज कम हो रही हैं देन आई एम गोइंग टू डू डेबिट. वेयर व्हाट? ओनली स्पेसिफिकली टू द अकाउंट. Then we move on to capital account. Now capital account is also going to run with respect to the liability account. क्यों? क्योंकि capital भी हम liability के जैसे business को देते हैं. The business owes it back to the proprietor. Hence, what are we going to do? Even for capital, we are going to follow the same rule. That is, if it increases, we will credit it. If it decreases, we will debit it. Next we move on to revenues and gains and expenses and losses. So when we're talking about our revenues and gains, we're talking about everything like dividend received, interest received, commission received, profit on sale of assets. This is a good thing that's happening to our business. When this increases, अगर कोई भी gain बढ़ रहा है तो हम उसको credit करेंगे, and अगर कोई भी कम हो रहा है तो हम उसको debit करेंगे. क्योंकि ये गेन्स है, एक्सपेंसेस उसका ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट रूल विल अप्लाई फॉर योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. व्हाट आर द एग्जांपल्स? द एग्जांपल्स बीइंग लॉस बाय फायर, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेजेस. अगर कोई भी मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो मैं उसको डेबिट करूंगी, कोई भी एक्सपेंस कम हो रहा है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगी.
एंड दिस रूल, अगर आपको ये रूल ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, मे बी कोई अगर IB बोर्ड से आ रहा है, IGCSE बोर्ड से आ रहा है, उन्होंने मॉडर्न अप्रोच सीखा हुआ है, अगर आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है, देन यू कैन गो अहेड एंड डू योर जर्नल एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल. At the end of the day, your journal entries will not suffer whether you use the traditional method or you use the modern method. So let's look at the same example as what we did before. Started business with cash rupees 10,000. अब इसी केस में मेरे two aspects, which was cash and proprietor capital, both are increasing. My assets are also increasing. My liability or the capital is also increasing. In that case, my accounts involved, that is cash account and capital account. Classification or categories, cash comes under the assets, whereas capital comes under the capital. अगर मैं modern rules apply करती हूँ तो assets जब वो बढ़ते हैं we need to debit it, and capital जब वो बढ़ता है we need to credit it. So we land up at our journal entry cash account debit to capital account credit, that is 10,000, 10,000. Right? Now, the same transaction that we took there, but now we're going to do it by the modern approach. So, salary paid in cash rupees 300 to Amit. अब इसमें मेरे दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं? सैलरी एंड कैश. सैलरी मेरी बढ़ रही है, इट इज एन एक्सपेंस, मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, बट कैश मेरा कम हो रहा है क्योंकि मैं एज अ सैलरी उसको पे कर रही हूँ. राइट? सो आई एम गोइंग टू क्लासिफाई इट इनटू सैलरी एज एन एक्सपेंस and cash as an asset. अगर मैं उसका रूल फॉलो करूं, when my expense increases, I am going to debit it, whereas when my asset decreases, I am going to credit it. So I am going to land up with my journal entry, salary account debit to cash account credit 300. My debit and credit needs to be the same. Alright. So guys, this is it. I have also given you all the classification summary of all accounts which can fall into the categories assets, liabilities, income, expenditure as well as capital. Right? आप क्या कर सकते हैं? आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को इधर ही, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑफकोर्स मेरे साथ, कहीं उसको शेयर करेंगे तो मुझे जरूर टैग करना बाय अकाउंट्स बाय आकांक्षा और AKS Academy बाय आकांक्षा. Also, do not forget that this is for reference, and if you like this, please go down in the comment box and write wow, I love it. Okay, so if you like this, please do reach out to me in the comment section. I will know, everyone else will know what to watch and what's in store for them in this video. So guys, this is the end of the video and I hope you like it. If you do like it, please do like, share and subscribe to my channel. If in case you have any doubts, any queries, you can also follow me on my Instagram and my Facebook account. You can reach out to me there also. It goes by the name AKS Academy _ by Akanksha. Till then, happy learning. Stay home, stay safe. Bye-bye.